चित्त के जो अलग अलग रूप बदलते रहते हैं तो उनको चित्त वृत्ति कहते हैं। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। 5 वृत्तियां, पांचों की पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो प्रकार की होती हैं। जो क्लेश हेतुक होती है वो क्लिष्ट, और जो ख्याति विषयक होती है वो क्लिष्ट। विवेक की तरफ जो ले जाती हैं, आत्मबोध की तरफ जो ले जाती हैं वो अक्लिष्ट, संसार की तरफ ले जाती हैं वो क्लिष्ट। क्लिष्ट माने दुनिया में जिन चीजों से सफलता मानी जाती है वो सारी क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। दुनिया सम्मान से सफलता मानती है, पैसे से सफलता मानती है, विशेष कर्म से सफलता मानती है। कोई बड़े बड़े काम करता है, बड़े इंस्टीट्यूशन चलाने से सफलता मानती है, बड़े बड़े डिग्रियां लेने से, बड़े बड़े ग्रंथ लिखने से, बड़े बड़े ये सब सम्मान प्राप्त अवार्ड लेने से, ये सब तरीके हैं जिनसे कि संसार में, वो सब संसार के स्तर की चीज है। तो ये सारी क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। कर्माशय का विस्तार करने वाली होती है ये वृत्तियां। कर्माशय जो होता है वो शुभ और अशुभ, धर्म और अधर्म के रूप में हमारे भीतर काम करता है। माने जब शुभ कर्माशय होता है, धर्म युक्त कर्माशय होता है, तो उससे हमें अच्छी बुद्धि मिलती है, अच्छे रूप मिलता है, अच्छा गला मिलता है, अच्छा दिमाग मिलता है, अच्छा हमें सहयोगी मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे गुरुजन मिलते हैं। ये सब कर्माशय क्या फल होता है। और यदि कर्माशय अशुभ होता है तो अपने आप ही हमको उसी टाइप के लोग मिलेंगे, अशुभ साथी मिलेंगे, अशुभ दिमाग मिलेगा। मतलब थोड़ा दिमाग मिलेगा, बहुत ज्यादा दिमाग भी होगा तो वो खुराफात करने वाला होगा, ये सब होगा। गुणाधिकार को तोड़ने वाली वृत्तियां जो हैं अक्लिष्ट होती है। सत्व रज तम जो 3 गुण होते हैं उनका जो अधिकार है, गुण हमें कुछ न कुछ देते हैं, उनका जो अधिकार है उसको ब्रेक डाउन करने वाली जो वृत्तियां होती हैं वो अक्लिष्ट होती है। गुणाधिकार विरोधिनी ख्याति विषय अक्लिष्टा। और इसमें एक बात कही कि क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टा। क्लिष्ट प्रवाह के भीतर जो आई हुई वृत्तियां हैं वो अक्लिष्ट होती है, और क्लिष्ट छिद्रों में भी अक्लिष्ट होती हैं, और अक्लिष्ट छिद्रों क्लिष्ट होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक वृत्ति जो होती है वो सदा ऐसे नहीं चलती है। जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे सरका रहा हूं इधर या इस तरफ बढ़ा रहा हूं, तो वृत्ति ऐसे नहीं सरकती है। वृत्ति एक क्षण के लिए हमारे चित्त पटल पर आती है, अगले ही क्षण विलीन हो जाती है, उससे अगले क्षण फिर आती है, उससे अगले क्षण फिर विलीन होती है। एक क्षण के लिए वृत्ति आती है। वृत्ति का जीवन एक क्षण है। कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो 5 मिनट से इसी विषय में मेरा मन लगा हुआ है, 10 मिनट तक मैं तो इसी में, तो उसमें हर क्षण वो वृत्ति चित्त पटल पर आती है और लीन होती है, फिर आती है, लीन होती है, फिर आती है, लीन होती है। हजारों क्षण इसी तरह से उभरती है, लीन होती है, उभरती है, लीन होती है। ऐसा वृत्ति का क्रम है, वृत्ति का ढांचा ऐसा है, वृत्ति ऐसे काम कर रही है। तो वृत्ति जब ये ऐसे अब काम कर रही होती है तो एक बार कभी तो ऐसा होता है कि एकाग्रता इसी का नाम होता है कि जिस क्षण वृत्ति लीन हुई तो पूर्व में जो वृत्ति थी वही दोबारा उदय हो जाए, फिर लीन होगी, फिर पूर्व वाला वृत्ति ही फिर उदय हो जाए,
पूर्व वाली वृत्ति ही यदि बार बार उदय होती रहे, लीन होती रहे, उदय होती रहे, तो इसको एकाग्रता कहते हैं। तीसरे पाद में एक सूत्र है एकाग्रता की, तथा तुल्य प्रत्ययो शांतोदितो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तुल्य प्रत्ययो क्षयोदयो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम सूत्र होता है ये। तीसरे पाद का विभूति पाद का सूत्र है ये, 12वां सूत्र। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। चित्त की एकाग्रता क्या चीज है वो समझाइए। ततः मानी उस समाधि के पश्चात, ऊपर वाला 11वां सूत्र समाधि परिणाम, चित्त का समाधि परिणाम बताता है, और उसमें ये बताया सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम तथा शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो। तो देखिए समाधि परिणाम के बाद चित्त जब समाधि में परिणत हो जाता है, उसके बाद ततः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो, जो प्रत्यय, जो वृत्ति, प्रत्यय मानी वृत्ति, प्रत्यय मानी कारण, दो अर्थ होते हैं, याद रखने की बात है। कहां तो प्रत्यय का अर्थ कारण लिया जाएगा, कहां तो प्रत्यय का अर्थ वृत्ति लिया जाएगा। वृत्ति जब लेंगे तो ज्ञान अर्थ होगा, प्रत्यय मानी ज्ञान। गुरुजी, ओम हाँ जी। गुरुजी, जब मतलब ईश्वर के बारे में जैसे हम गायत्री मंत्र से चिंतन कर रहे हैं, तो उसके ही अर्थ संबंध भाव से कर रहे हैं, तो वो एकाग्रता परिणाम कहलाएगा। बीच में कोई दूसरा विषय ना आए जी। और ओम का जप कर रहे हैं तो भी वो वही मतलब बार बार एक ओम को ही रिपीट कर रहे हैं तो भी एकाग्रता परिणाम। जी। जितनी देर तक नहीं आएगा, 5 मिनट तक विचार नहीं आया, 5 मिनट बाद आ गया, तो फिर 5 मिनट तक एकाग्रता परिणाम होगा फिर। जी। ओम उसके गुरुजी, बाद जो है ना, ओम गुरुजी, हाँ जी, ये जो हम लोग जाप करें, ध्यान करें, उसमें अगर भाव संबंध ना जोड़ा जाए, केवल जाप किया जाए, तो उसका परिणाम क्या होगा? क्रिया मात्र है वो, भाव से रहित यदि जाप है तो क्रिया मात्र है, उसका क्या परिणाम होना है। भाव, फलस्वरूप ये तो सूत्रकार ने ना, पतंजलि ने तज्जपस तदर्थ भावनम, पहले पाद का सूत्र है तज्जपस तदर्थ भावनम। 28वां सूत्र है ना, तो 28वें सूत्र में तज्जप माने उस मंत्र का जप, तदर्थ भावनम उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। केवल ऐसा नहीं कहा ना जप, 28वें सूत्र में ये कहा है तज्जपस तदर्थ भावनम। शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्त समाधि परिणाम न एकाग्रता परिणाम है। शांत और उदित, जो वृत्ति शांत होती है, एक क्षण में उदय होती है, फिर अगले क्षण शांत होती है, फिर उदय होती है, फिर शांत होती है, फिर उदय होती है, फिर शांत होती है। शांत और उदित, शांत और उदित यदि तुल्य प्रत्यय हो, जो शांत हो वही उदित हो। देखिए शांत तो निश्चित है, जो उदित थी वही शांत होगी, लेकिन शांत होने के बाद उदित होने में निश्चित नहीं है। उदित हुई हुई चित्त वृत्ति शांत होगी, इसमें तो सुनिश्चित है कि जो उदित है वही शांत होगी।
पर जो शांत हुई है वही उदित हो ये निश्चित नहीं है। जो शांत हुई है वही उदित हो ये निश्चित नहीं है। शांत कुछ हुआ है, उदित कुछ और हो गई तो वो एकाग्रता नहीं होगी। शांत तो हुई ईश्वर विषयक वृत्ति, उदित होगी संसार की, पर संसार की वृत्ति उदित होने के बाद जो शांत होगी तो वो संसार की वृत्ति शांत होगी। शांत होती तो वो संस्कार छोड़ करके शांत होती है। संस्कार रह जाता है, शांत हो जाती है। शांत के बाद फिर उदित हो गई तो इसको कहा है तथा शांतोदित तुल्य प्रत्ययो, तुल्य प्रत्यय चित्तस्य समाधि परिणाम, चित्त का समाधि परिणाम है। चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम तो सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। 11वां सूत्र है, 11वां 12वां, 2 सूत्र है साधन विभूति पाद का, 11वां और 12वां। सर्वार्थता का क्षय और एकाग्रता का उदय। सर्वार्थता मानी सब विषयों में चित्त का डोलना, ये क्षीण हो जाए और एकाग्रता का उदय हो जाए तो ये चित्त का समाधि परिणाम कहलाता है। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्यो चित्त से एकाग्रता परिणाम है। तो यहाँ पर क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टा और क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा। क्लिष्ट वृत्तियों का एक प्रवाह चल रहा है, मान लो प्रवाह ऐसे नहीं चलता है, शब्द बोलने के लिए ही बोला जा रहा है। नदी के प्रवाह की तरह चित्त वृत्तियों का प्रवाह नहीं चलता। हर क्षण टूटती है फिर उदय होती है, टूटती है उदय होती है, ऐसे वृत्तियों का प्रवाह है। तो ये कहा कि उस प्रवाह में कोई दूसरी वृत्ति आ जाएगी, वो अक्लिष्ट बनी रहेगी, और क्लिष्ट छिद्रों में कोई दूसरी वृत्ति आ जाएगी, वो अक्लिष्ट बनी रहेगी। और अक्लिष्ट छिद्रों में यदि कोई क्लिष्ट वृत्ति आ गई तो क्लिष्ट ही बनी रहेगी, ये स्टेटमेंट है। क्लिष्ट छिद्रों में अक्लिष्ट और अक्लिष्ट छिद्रों में क्लिष्ट, क्लिष्ट प्रवाह में अक्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रवाह में क्लिष्ट, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्ट। हाँ जी भोजराज जी, क्या समझे हो जी? क्या समझे हो बताओ। जी, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्ट आ जाए तो, क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्ट आ जाए तो अक्लिष्ट बने रहे, और अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट आ जाए तो अक्लिष्ट बने नहीं, अक्लिष्ट के बीच में क्लिष्ट आ गई तो क्लिष्ट बने। हाँ, क्लिष्ट बनी रहती है। और दूसरी क्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति आ जाए तो, क्या क्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति आ जाए तो, वो तो क्लिष्ट है ही। क्लिष्ट वृत्तियां एक क्षण के लिए है और वो शांत होगी और फिर क्लिष्ट उदय होगी, तो क्लिष्ट है ही वो तो। क्लिष्ट प्रवाह में क्लिष्ट ही चलती जा रही है, मानी एक शांत होती उदय होती है, शांत होती उदय होती है, क्लिष्ट ही है। पर अक्लिष्ट जब दूसरी वृत्ति आ जाए तो कोई ये समझ सकता था ना कि स्वच्छ पानी में गंदा पानी डाल दें तो क्या होता है, गंदा हो जाता है ना। तो कोई ये समझ ले कि अक्लिष्ट वृत्तियों में कोई क्लिष्ट आ गई तो वो बाहर, मानी पहले और बाद में तो अक्लिष्ट है, बीच में कोई क्लिष्ट आ गई तो वो तो क्लिष्ट थोड़ी रहेगी, वो तो इस प्रवाह में यदि आ गई तो वो भी अक्लिष्ट हो जाएगी, ऐसा कोई समझ सकता था। उसकी भ्रांति को दूर कर रहे हैं। लोक में ऐसा देखा जाता है ना, स्वच्छ पानी में यदि गंदा पानी पड़ जाए,  तो स्वच्छ पानी में यदि गंदा पानी पड़ जाए तो,   तो  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  तो   तो   तो   तो   तो   तो तो तो   तो   तो  तो तो तो
स्वच्छ पानी में गंदा पानी पड़ जाए तो स्वच्छ हो जाता है कि उसको भी गंदा कर देता है? स्वच्छ पानी में गंदा पानी गिर जाए तो लोक में ये देखा जाता है कि उसको भी गंदा कर देता है। वृत्तियों के संदर्भ में ऐसा नहीं है कि क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में अक्लिष्ट आ गई तो वो क्लिष्टों को भी बिगाड़ मतलब अपने अनुसार बना देगी। अक्लिष्ट वृत्ति क्लिष्टों को भी अक्लिष्ट बना देगी, या अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में क्लिष्ट आ गई तो उन अक्लिष्ट को क्लिष्ट बना देगी, या क्लिष्ट प्रवाह में अक्लिष्ट आ गई तो क्लिष्टों को अक्लिष्ट बना देगी। ऐसा नहीं, उसको विचार को हटाने के लिए पंक्तियां लिखी गई है। गुरुजी सामने ओम ओम गुरुजी। जी जी गुरुजी, जैसे आपने कहा कि नदी के प्रवाह की तरह चित्त की वृत्तियों का प्रवाह नहीं है, तो फिर गुरुजी ये जो 10 नंबर सूत्र है विभूतिपाद में, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारा, तो यहाँ प्रशांत वाहिता का हम कैसे समझें? तो मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं ना, दूसरी वृत्ति का न आना ही प्रशांत वाहिता है। जी गुरुजी। चित्त की प्रशांत वाहिता तो इस तरह से वहां पर कही है कि चित्त बिल्कुल शांत हो जाए, कोई दूसरा उसमें उतार चढ़ाव ना हो। निरोध संस्कारा, निरोध संस्कार अभ्यास पाठवापेक्षा प्रशांत वाहिता, यहाँ वृत्ति रहित अवस्था के लिए प्रशांत वाहिता शब्द बोला है। ठीक है, जब वृत्तियां हैं क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र, तो उसके बारे में ये चर्चा हो रही थी। नदी की प्रवाह की तरह वृत्तियां नहीं चलती। ये जो आपने सूत्र रखा 10, इसमें तो भाष्य में ऐसा दिया है कि भाई ये निरोध संस्कार से, निरोध संस्कार के अभ्यास की पटुता की अपेक्षा से प्रशांत वाहिता चित्त की हुआ करती है। इसी शब्द को स्थिति शब्द से कहा है पहले पाद के 12वें सूत्र में। पहले पाद का जो 12वां सूत्र है उसमें स्थिति शब्द से बताया है। तत्र स्थित, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास। अच्छा, ये 13वां सूत्र है, चित्तस्य अवृत्तिकस्य प्रशांत वाहिता स्थिति। यहां भी अवृत्तिकस्य दिया है और शब्द वही लाए प्रशांत वाहिता स्थिति। वृत्ति रहित चित्त की जो प्रशांत वाहिता है, निरोध के प्रवाह का नाम स्थिति है। तो एक निरोध अवस्था है ना चित्त की, निरोध अवस्था जहां कोई वृत्ति नहीं है, वो तो मतलब प्रवाह की तरह रह सकती है। वो तो प्रवाह की तरह रह सकती है। जब कोई वृत्ति नहीं है तो वो तो 5 मिनट 10 मिनट निरंतर ऐसे रह सकती है बिल्कुल। उसमें यदि कोई बीच में वृत्ति खड़ी हो गई तो प्रवाह जो है प्रशांत वाहिता टूट गई, स्थिति भग्न हो गई। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासा में जो स्थिति पद है वो प्रशांत वाहिता का वाचक है, वृत्ति रहित चित्त की प्रशांत वाहिता। स्पष्ट हुआ? हाँ जी गुरुजी। जैसे एक पहाड़ी नदी होती है, वो यदि हम गंगोत्री में देखते हैं तो अलग होती है, और वही समतल प्रदेश में आ जाए और ये हो सर्दी का टाइम हो तो ऐसे चलती है जैसे पता ही नहीं चलता कि नदी चल भी रही है। इसको बोलते हैं, समझाने के लिए इस उदाहरण को दिया है प्रशांत वाहिता। चित्त एक एक क्षण में आगे बढ़ भी रहा है लेकिन उसमें कोई उछल कूद नहीं है। वेग शून्य प्रशांत
जो रूप है, प्रशांत जो है ना, प्रशांत शब्द, प्रशांत वृत्ति के सम्यक निरोध का नाम है। वृत्ति का जब निरोध हो गया तो उसको प्रशांत कह रहे हैं। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उस स्थिति के लिए जो यत्न है ना, प्रयत्न है, उस स्थिति के लिए जो आंतरिक पुरुषार्थ है, उत्साह है, उसको संपादित करने के लिए जो साधन अनुष्ठान है, उसका नाम अभ्यास है। साधन अनुष्ठान का नाम अभ्यास है। तो जो लोग ये समझ रहे थे कि गंदे पानी में, हाँ भाई आपको समझ में नहीं आया? गंदे पानी में साफ पानी डालें तो गंदा हो जाता है, और साफ पानी में गंदा पानी डालें तो साफ को भी गंदा कर देता है। संसार में ऐसा है ना, पर वृत्तियों में ऐसा नहीं है। क्लिष्ट वृत्तियों चल रही है, बीच में एक अक्लिष्ट आ गई तो वो अक्लिष्ट ही रहेगी, वो पहले और बाद को क्लिष्ट नहीं बनाएगी। जो क्लिष्ट वृत्ति, देखो आपको मैं लिख करके बताता हूँ, तब समझ में आएगा। ऐसे है, देखो ये क्लिष्ट है, अब आपको दिखेगा नहीं, क्लिष्ट है, फिर बीच में अक्लिष्ट आ गई और ये क्लिष्ट आ गई। तो ये कह रहे हैं कि इधर तो क्लिष्ट है, इधर भी क्लिष्ट है, 10-20 वृत्तियां क्लिष्ट है, इधर भी 10-20 वृत्तियां क्लिष्ट हैं, इधर भी 10-20 वृत्तियां क्लिष्ट है, बीच में अक्लिष्ट आ गई। तो ये अक्लिष्ट इन क्लिष्टों को अक्लिष्ट बना सकती है क्या? बोलना, वो तो क्लिष्ट ही रहेंगी और ये अक्लिष्ट ही रहेंगी, हैं? क्लिष्ट थी ना, बीच में अक्लिष्ट आ गई, तो क्या इनको वो अक्लिष्ट बीच में आकर के पूर्वापर पहले और बाद वालियों को अक्लिष्ट ही अपने अनुसार ढाल देगी क्या? अपने अनुसार बना देगी? बोलना, जैसे वो पानी में किसी तेल को डाल देगी, जैसे पानी में किसी तेल को डाल देगी, वो ऊपर ही रहेगा, मिलेगा नहीं दूसरे। ओम गुरुजी, ये जैसे अक्लिष्ट वृत्ति है, जैसे वृत्तियां तो विचार होती है, तो ये एक शुभ विचार और बहुत सारे अशुभ विचारों में शुभ विचारों का चलना, तो शुभ विचारों का फल शुभ होगा। लेकिन फिर हर एक वृत्ति का अपना सामर्थ्य भी तो देखा जाएगा ना, या नहीं देखा जाएगा? हर एक शुभ विचारों का सामर्थ्य और अशुभ विचारों का सामर्थ्य, अगर आप 1 घंटे में मान लो 100 शुभ विचार करते हैं और बाकी सारे अशुभ करते हैं, तो किसका फल अधिक होगा? इस दृष्टि यही तो बता रहे हैं, यही तो बता रहे हैं कि जो जितना है उतना अपना काम करेगा, दूसरे को वो प्रभावित कर रहा है, मतलब दूसरे को ऐसा माना जाता है ना। मैंने उदाहरण दिया कि स्वच्छ पानी में या स्वच्छ वस्तु में कोई अस्वच्छ वस्तु डाल दी तो वो सारे को अस्वच्छ कर देता है, अस्वच्छ वस्तु सारी कोई अस्वच्छ बना देता है ना। यहाँ वृत्तियों के संदर्भ में ऐसा नहीं, जो जितना है वो उतना रहेगा। मान लीजिए 100 वृत्तियां अशुभ है और 10 वृत्तियां शुभ है, तो 10 की जितनी ताकत है वो रहेगी और 100 की जितनी ताकत है वो रहेगी। 100 की जगह 90 भी कह सकते हो, 90 की जितनी ताकत है वो। और मान लीजिए 90 जो है शुभ है और 10 अशुभ है, तो उसकी ताकत जितनी है वो तो वो रहनी है। ऐसे थोड़ी है कि उनकी ताकत घट बढ़, मतलब 10 की ताकत 10 है, 90 की ताकत 90 है। गुरुजी, कभी कभी एक विचार की ताकत बहुत ज्यादा हो जाती है 1000 विचारों के अपेक्षा, ऐसे नहीं अनुभव में आता? तो कभी कभी हम एक विचार कर लेते हैं और पूरा दिन उसी एक विचार में ही लग जाते हैं। अच्छा, आप तो बदल दिया आपने स्टेटमेंट, पूरा दिन तो फिर आपने वृत्तियां पूरे दिन लगा दी। नहीं, वृत्तियों में जैसे हम शांत, मैं ये कह रहा हूँ कि वृत्ति एक क्षण के लिए उसका जीवन है बस, और आपने कह दिया पूरे जीवन, पूरा दिन भर, पूरा दिन भर तो
पूरा दिन भर है तो पूरे दिन भर वृत्ति आपकी उस तरह की उठी है ना। नहीं, एकाग्र स्वरूप में गुरुजी, मैंने वो जो है, अगर हम शुभ विचार कर रहे हैं या कोई एक ही काम करते रहे 10 घंटे 12 घंटे, या कोई पढ़ ही रहे हैं हम, तो हम उसी विचार में संलग्न रहते हैं इस तरह से। मैं तो इतना ही बताना चाह रहा हूँ, 10 घंटे रहे तो 10 घंटे जिसमें रहे वो माना जाएगा, और बीच में यदि 1 मिनट के लिए दूसरा आ गया तो दूसरा माना जाएगा। ये नहीं कि 1 मिनट ने आपके 10 घंटे की तपस्या को भंग कर दिया, और ऐसा भी नहीं कि 10 घंटे अशुभ थे और 1 घंटे जो है कोई शुभ विचार में आ गए तो उसने 10 घंटे को हटा दिया। मतलब उसकी जितनी ताकत है वही तो रहेगी ना। 1 गुरुजी, घंटे की। मेरी समझ में ये बात, मैंने जैसे मैं देख पा रही हूँ, शायद गलत देख पा रही हूँ, लेकिन ये ऐसे होता है ना, संकल्प हम किसी चीज में लगे और अचानक से एक विचार उठा और नहीं ये काम जरूरी है, तो हम बंद कर देते हैं और वो दूसरा काम शुरू हो जाता है तुरंत। तो वो एक वृत्ति जो उठ गई, एक विचार उठा, तो बाकी हमने सारा काम अलग रख दिया, उस एक विचार में हम तुरंत लग जाते हैं। वृत्तियों का जो नेचर है, स्वरूप है, उसको समझने की कोशिश करेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। वृत्तियां एक पत्थर की तरह नहीं है कि ऐसे उसको ऐसे सरकाते रहो ऐसे चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। वृत्ति 1 सेकंड के लिए उत्पन्न होती है चित्त में, अगले ही सेकंड लीन हो जाती है, फिर उदय होती है, फिर लीन हो जाती है, ऐसे क्रम है वृत्ति का। और जितनी देर उदय होती है ना, फिर संस्कार को छोड़ करके लीन होती है। संस्कार को छोड़ देती है चित्त पर और लीन हो जाती है, फिर उदय होती है, संस्कार को छोड़ देती है, फिर उदय होती है, ऐसे। अब जितनी देर आप जिस वृत्ति में रहोगे उसके संस्कार बढ़ते जाएंगे, संस्कार वृद्धि होती जाती है। संस्कार जो होते हैं फिर संस्कार को हटाते हैं। जिस वृत्ति के संस्कार अधिक होंगे वो अपने विरोधी संस्कार को हटाएगा। संस्कार से संस्कार हटता है, वृत्ति से वृत्ति, मतलब एक वृत्ति है और वो दूसरी वृत्ति को हटा देगी। अभी जिसने स्थान ले रखा था उसको कहेगी आप जाओ, अब मैं राज्य करूंगी। जो एक वृत्ति है वो दूसरी वृत्ति को हटा देती है। वृत्ति संस्कार पैदा करके संस्कार को हटाती है, वृत्ति सीधी संस्कार को नहीं हटाती। वृत्ति सीधी संस्कार पर काम नहीं करती है, संस्कार को जन्म दे करके संस्कार को हटाती है। गुरुजी, शास्त्रीय भाषा में तो चीजें जैसे है वैसे ही मैं देखती हूँ, लेकिन आप लौकिक उदाहरण अगर देंगे तो और ज्यादा स्पष्ट होगा। लौकिक उदाहरण तो है ये सब। संस्कार का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म रूप, उस वृत्ति का सूक्ष्म रूप संस्कार होता है। जैसे मैं अध्ययन कर रहा हूं तो अध्ययन करने के मैं वेदांत वाक्यों पर विचार कर रहा हूं, उपनिषद वाक्यों पर विचार कर रहा हूं, तो वो विचार वृत्ति के रूप में ही तो आएंगे और उनका संस्कार चित्त में ठहर जाएगा। वो संस्कार दूसरे संस्कार को हटाएंगे। वृत्ति संस्कार को नहीं हटाती, वृत्ति संस्कार को जन्म देकर संस्कार को हटाती है। एक तो डायरेक्ट संस्कार को हटाना, वृत्ति से कह देते हैं ना, वृत्ति से संस्कार हट जाएंगे। वृत्ति से संस्कार नहीं हटते, वृत्ति से संस्कार पैदा होता है, वो संस्कार वृत्ति वो दूसरे संस्कार को हटाता है। एक वृत्ति आएगी तो दूसरी वृत्ति को हटा देगी, ये तो ठीक है। एक वृत्ति जैसे अशुभ वृत्ति आई तो उसने शुभ वृत्ति को हटा दिया, शुभ वृत्ति आई तो शुभ माने धर्म पूर्वक जो वृत्ति उदय हुई धर्म के साथ, धर्म युक्त वृत्ति ने अधर्म युक्त वृत्ति को हटा दिया, अधर्म युक्त वृत्ति ने धर्म युक्त वृत्ति को हटा दिया। पर धर्म के और अधर्म के संस्कार भी तो जमा होते रहते हैं हमारे अंदर,
तो उन संस्कारों को, अधर्म संस्कार को कैसे हटाएं? तो कहते हैं धर्म वृत्ति जितनी ज्यादा रहेगी उतना धर्म संस्कार पैदा होता जाएगा, वो धर्म संस्कार अधर्म संस्कार को हटाएगा। अब बताओ। गुरुजी, जो वर्तमान में वृत्ति बनी, जो वर्तमान में जो वृत्ति उदय हुई है, इसका मतलब वही बनी रहती है जब तक दूसरी वृत्ति वर्तमान में अगले क्षण में नहीं बनती। वो तो बनेगी बनेगी, वृत्ति तो बनेगी बनेगी, तो हमेशा जो उदय हुई वृत्ति है वही बनी रहती है। पुरुषार्थ से हम वृत्ति को किसी एक दिशा में भी चला सकते हैं। पुरुषार्थ का मतलब ये है कि वृत्ति को हम एक सुनिश्चित पथ पर चला सकते हैं। मतलब जो लीन होगी उसी को हम उठाएं, जो लीन हो उसी को उठाएं। ये जो है पुरुषार्थ की करामात है। गुरुजी, इसमें योग चित्त की वृत्ति निरोध है, इसमें वृत्ति निरोध का यही है वृत्तियां, 5 जो वृत्तियां गिना रहे हैं ना, इन 5 वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्लिष्ट वृत्ति का निरोध नहीं हो, क्लिष्ट वृत्तियों का ही निरोध है ना। अक्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करने की जरूरत नहीं है शुरू में, वो अपने आप धीरे धीरे होगा। तो आपने बताया कि क्लिष्ट ही रहता है का उतना ही जो बोले नहीं, तो मैंने बताया ना, क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं? जो क्लेश युक्त हैं। क्लेश कौन से हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। राग युक्त वृत्ति, द्वेष युक्त वृत्ति। जैसे कोई माँ अपने बेटे बेटी को देखती है तो ये क्लिष्ट वृत्ति है या अक्लिष्ट वृत्ति है? अक्लिष्ट है गुरुजी। अक्लिष्ट कैसे? माँ बेटी बेटी को देखेगा तो अक्लिष्ट कैसे होगी? क्योंकि उसको प्रेम, उसको सुख मिलता है ना उसमें, इसलिए। पर राग युक्त है ना, राग युक्त सुख है तो अक्लिष्ट कैसे होगी? हैं? राग युक्त सुख जो है वो अक्लिष्ट कैसे होगा? अक्लिष्ट तो वो है जहां पर राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या ये क्लेश नहीं है, वो अक्लिष्ट है। सारे संबंध जो है ना क्लिष्ट होते हैं। प्रेम, जिन संबंधों में प्रेम घटित हो रहा है ना, जहाँ सुख मिल रहा है, वो भी क्लिष्ट ही है, क्योंकि वहां भी राग बैठा हुआ है ना। जहाँ राग द्वेष नहीं है वो संबंध अक्लिष्ट होते हैं। एक एक व्यक्ति के साथ अक्लिष्ट संबंध होते हैं, जहाँ पूरा हम जितनी देर संबंध है उसको हम देना चाहते हैं और आगे पीछे बस खत्म कहानी। फिर वो याद नहीं आता, उसके आगे पीछे याद नहीं आ रहा है। जितना उसके सामने हम बात कर रहे हैं ना, पूरा तन्मय होकर के उसको। कितने लोगों को मैं देखता हूं कि इस व्यक्ति के साथ तो कितना सहजता है, कुछ भी हम बचाना नहीं चाहते, पूरा देना चाहते हैं, पर कोई उसके प्रति वो भी नहीं है कि ये हमेशा मेरे साथ रहे, ये मतलब इसी तरह से मेरे साथ इसका संबंध बना रहे, ऐसा कुछ होता ही नहीं। उसके जाने से कोई परेशानी नहीं, उसके रहने से कोई आकर्षण नहीं, तो समझो अक्लिष्ट है। किसी के जाने से परेशानी हो तो वो क्लिष्ट है, किसी के रहने से परेशानी हो तो वो भी क्लिष्ट ही है, और रहने से यदि आकर्षण है तो भी क्लिष्ट ही है। रहने से परेशानी कब होती है? जब द्वेष हो। किसी के रहने से परेशानी होती है तो दुख के कारण होती है ना, वो दुख दे रहा है इसके कारण हो रही है। और किसी के जाने से परेशानी होती है तो राग के कारण होती है, और किसी के जाने से प्रसन्नता होती है तो द्वेष के कारण होती है। किसी के जाने से प्रसन्नता क्यों होगी? परेशान हो रहा था, बोले अच्छा है रोग कटा है।
ऐसे बोल देते हैं ना कि अच्छा है, परेशान कर लिया, तो वो द्वेष के कारण होती है। तो ये जी वृत्तियां गुरु जो जी। है ना, जी, मतलब समझ में आ गया, वो अविद्या युक्त होने से उसको क्लिष्ट ही कहेंगे, मतलब भले ही सुख मिल रहा है उसमें। जी, गुरुजी जैसे आपने बताया कि वृत्ति का जीवन एक क्षण भर का होता है, तो यहाँ क्षण क्षण के स्वरूप को कैसे समझें? जैसे सेकंड तो समझ जितना में आता समझ है। लो बस उतना समझ लो, ज्यादा उसमें दार्शनिक उसमें जाने की जरूरत नहीं है। क्षण की परिभाषाएं तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी भी कर रखी हैं कि परमाणु जितनी देर में पलटा खाता है उस काल का नाम परमाणु कितना टुकड़ा है। और परमाणु मतलब एक तो पहाड़ पलटा खाए तो काफी देर लगेगी, हाथी पलटा खाए जी, तो देर लगेगी, चींटी यदि पलटा खाए तो, पहाड़ यदि पलटा खाए तो, और ये पृथ्वी पलटा खाए तो जितनी बड़ी चीज होगी उतना देर लगेगी ना। तो क्षण के लिए उन्होंने ये कहा कि परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब परमाणु रखा है वो सरक जाए बस, तो उसको क्षण कहते हैं। पर उस सूक्ष्मता में जाने की बजाय मैं ये कह रहा हूं जितनी देर हमारे को एक क्षण के लिए समझ में आ रही कोई चीज, जी गुरुजी। व्यक्ति संस्कार को उत्पन्न करके कैसे आता है? गुरुजी, जैसी वृत्ति वैसे संस्कार नियम है ना, एक नियम है बहुत बड़ा कि जैसी वृत्ति वैसे संस्कार। क्लिष्ट वृत्ति तो क्लिष्ट संस्कार, अक्लिष्ट वृत्ति तो अक्लिष्ट संस्कार। जैसे यूं समझ लो, लोभ की वृत्ति और दूसरी अलोभ की वृत्ति, दो वृत्तियां हैं। अलोभ की वृत्ति अक्लिष्ट है, लोभ की वृत्ति क्लिष्ट है। तो अलोभ वृत्ति अलोभ संस्कार को जन्म देगी और वो लोभ के संस्कार को हटा देगी, हमारी चित्त भूमि से हटा देगी। जैसे क्रोध की वृत्ति अक्रोध की वृत्ति, दो है ना, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, ये भी एक वृत्ति है। और क्रोध सहज रूप से आ ही जाता है जब हमारे मन के खिलाफ होता है, तो क्रोध आ रहा है एक वृत्ति है। और अक्रोध, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं एक साधक हूं, ये एक वृत्ति है। तो ये जो मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं एक साधक हूं, इस वृत्ति के द्वारा ये एक संस्कार अक्रोध संस्कार पैदा होगा। इस वृत्ति के द्वारा अक्रोध संस्कार पैदा होगा। वो अक्रोध संस्कार क्रोध संस्कार को हटा देगा हमारे चित्त भूमि से। ऐसे सारी वृत्तियों को समझ सकते हैं। ओम गुरुजी। जी, जैसे गुरुजी कोई विचार मन में चल रहा है अथवा हम कोई विचार कर रहे हैं, तब तो वृत्तियों का अंदाजा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसी एक परिस्थिति मानते हैं जैसे हम आंखें बंद करके बैठे अथवा ना भी बैठे, हम श्वासों को देखने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ देर उसमें सफल भी हो रहे हैं, तो ये जो समय है योग और समाधि तो है नहीं, लेकिन क्या वृत्तियों से भी ये निवृत्त है? नहीं, वृत्ति तो है ही ना, आप देख रहे हैं तो ये वृत्ति तो है, और क्या है ये? श्वास को देख रहे हैं, एकाग्र वृत्ति है ये। किसी पदार्थ को देखना वृत्ति तो है ये। किसी आलम्बन को देखना, अपने से बाहर किसी चीज को देखना, अपने आत्मा के अलावा जो भी कुछ है उसको देख रहे हैं, तो वृत्ति तो है ये। आप माने निरंतर यदि महसूस श्वास को देखते चले जा रहे हैं तो एकाग्र वृत्ति है ये। बीच में कोई और चीज नहीं आ रही आपकी उस देखने में, आपको केवल श्वास ही श्वास दिखता जा रहा है निरंतर। तो ये वृत्ति है। कोई आलंबन यदि लिया है तो वृत्ति के बिना, वृत्ति रहित अवस्था नहीं है।
वृत्ति रहित अवस्था वो है जहां कोई आलम्बन नहीं है, केवल मात्र पूर्ण शांति। चेतन मात्र जब रह जाता है और अचेतन हिस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने कारण में लीन हो जाता है, जो भी भाषा बोले तो वो होती है निरुद्ध अवस्था, चित्त की पांचवी भूमि। और यह भूमि गुरुजी अगर मतलब प्रगाढ़ तो बहुत है, लेकिन अगर समय अवधि उसकी बहुत अधिक लंबी ना रहे किसी कारण, तो भी क्या समाधि की परिभाषा पे कोई अंतर पड़ेगा? कुछ अंतर नहीं, उतनी देर समाधिस्थ रहे आप, 10 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप समाधिस्थ रहे, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में 1 मिनट तक रहे आप। यदि आपके अंदर कोई वृत्ति नहीं है, कोई आलंबन नहीं है और 1 मिनट तक आप उस स्थिति में रहे, तो 1 मिनट आप असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में रहे। होता नहीं है ऐसा, पर मैं आपकी कल्पना के अनुसार बता रहा हूं। गुरु जी, हाँ ओम जी गुरु जी। वृत्ति तो विचार होते हैं और विचार शब्दहीन भी हो सकते हैं। जैसे सहजता से अगर हम लोग 2 घंटे 3 घंटे कार्य करते रहते हैं, तो जो भी है, तो काम करते वक्त बहुत बार ऐसे होता है कि ना ही हम खुद से संवाद करते हैं, ना ही मन चलता है, ना ही कोई विचार चलते हैं, बस कार्य ऐसा नहीं होता होता रहता है। तो देखने की ऐसा नहीं क्रिया होता है कि कुछ विचार ना चले, कुछ वो ना करे, आप काम करते चले जा रहे हैं। हाँ, काम तो करते चले जा रहे हैं, जमीन को खोदते चले जा रहे हैं या झाड़ू लगाते चले जा रहे हैं, और विचार कोई नहीं काम कर रहा है। ऐसे कैसे हाँ, होगा? ऐसे होता है गुरुजी। बस आप बस कार्य करते जाते हैं, एक के बाद वो दूसरा, फिर कार्य जो तीसरा। है वही वृत्ति है, आपकी वृत्ति कार्य में केंद्रित है, उसको भी हाँ, कोई वृत्ति शब्द कहते हैं। छूटते। उसको भी वृत्ति कहते हैं। आप कार्य करते जा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू आप यदि कोई विचार नहीं है और झाड़ू में आप केंद्रित हो रहे हैं, तो वो भी एकाग्र वृत्ति कहलाएगी, चित्त की एकाग्र वृत्ति है वो। आप कोई तो निश्चय करके लगते हैं, मैं सेवा करूंगी, मैं अब यहाँ मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी। प्रारंभ जिस चीज से शुरू किया, फिर उसी में आप लगे हुए हैं, तो वो वृत्ति ही है। मैंने अपनी वहां कल्पना के विचार अनुसार आप कुछ जो कुछ सोचते हैं, विचार है। वो नहीं है। मैं तो शास्त्र किस तरह से देख रहा है वो मैं रख रहा हूँ। हाँ, चीजों को शास्त्र कैसे रख रहा है हमारे सामने, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। शास्त्र मैंने कैसे देख रहा ऐसा है अनुभव चीजों। किया है गुरुजी कि मन और बुद्धि बिल्कुल शांत हो जाती है। हमारे दिमाग में पहले से संकल्प रहता है कि इतने समय में हमें ये चीजें करनी है, और बहुत सहज और शांत रीति से हम करते रहते हैं। कोई सहज और जल्दी शांत नहीं। स्थिति से मैं मना नहीं कर रहा कि आप कर नहीं रहे हैं, पर मैं इसको एक निरुद्ध वृत्ति नहीं कहूंगा, इसको एकाग्र वृत्ति कहूंगा। मैंने वृत्ति विचार के अलावा कृति भी हो सकती है। बिल्कुल होती है। हाँ, बस शब्द, यही अर्थ और ज्ञान 3 होते हैं ना। एक शब्द होता है जो हम उच्चारण करते हैं, शब्द के साथ भी वृत्ति होती है, शब्द के बिना भी वृत्ति होती है। जी जी गुरुजी। शब्द के साथ ज्ञान, शब्द के बिना भी ज्ञान होता है। जैसे हमने कोई वस्तु देखी और हमें उसका नाम तो नहीं पता है, पर वस्तु नाम आ जाएगा, कुछ और नाम नहीं तो वस्तु। कोई पक्षी देखा, पक्षी का नाम नहीं पता, पक्षी ही नाम आ जाएगा। तो व्याकरण में तो एक बात कही गई कि अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। ये जो ज्ञान अनुविद्ध रहता है शब्द के साथ, तो हम कोई और वृत्ति नहीं तो कम से कम
सेवा वृत्ति चल रही है, झाड़ू ही मेरे उसमें चल रही है, कुछ ना कुछ तो हमारे सामने जो हम वो उसका पर्टिकुलर नाम ना लें पर कोई एक नाम तो रहता ही है। जैसे संस्कार वैसी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसे संस्कार यहाँ पर लिखा है। तथा जाति का संस्कार वृत्ति भी प्रियंते, संस्कार वृत्ति से बनते हैं और वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं। एवं वृत्ति संस्कार चक्र मनीषम आवर्तते, ऐसे ये वृत्ति और संस्कार का चक्र निरंतर घूम रहा है। तदेवं भूतम चित्तम, तो इस प्रकार का जो चित्त है अवसित अधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, तो ऐसा जो चित्त है वो अवसित अधिकार, समाप्त अधिकार, जिस चित्त का अधिकार समाप्त हो गया, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते, अपने स्वरूप में रहता है या फिर प्रलय को प्राप्त हो जाता है। अंतिम पंक्ति यह है, ऐसा चित्त अवसित अधिकारम, चित्त का अवसित अधिकार क्या होता है? समाप्त अधिकार। अवसित कहते हैं समाप्त को, चरित को। तीन शब्द हैं, अवसित अधिकारम, समाप्त अधिकारम, चरिताधिकारम, एक ही बात है। ऐसा चित्त जिसका अधिकार समाप्त हो गया है वो आत्मकल्पेन, आत्मा के समान रहता है, जैसा आत्मा वैसा ही बना रहता है। प्रलयम वा गच्छति, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति। यहाँ पर आत्मकल्प शब्द का अर्थ है स्वरूप में, माने विशुद्ध सत्व मात्र में प्रतिष्ठित होता है, स्वस्वरूप में ठहरता है या प्रलय को प्राप्त। स्वस्वरूप चित्त का क्या है? विशुद्ध सत्व मात्र। विशुद्ध जो सत्व है ना, चित्त विशुद्ध सत्व है पर उसमें रजोगुण तमोगुण मिश्रित होकर के बढ़ते घटते रहते हैं। तो आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते माने आत्म, उसका जो अपना स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप, प्रख्या रूप, उस रूप में रहता है या प्रलय को प्राप्त हो जाता है। परमार्थ सिद्ध हो गया तो फिर प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, शरीर पात होने पर प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था में अपने शुद्धतम रूप में रहेगा। ये बात यहां पर भी कही है इन्होंने दूसरे सूत्र में, दूसरे सूत्र में भी यही बात कही है। तदवस्थम संस्कारोपगम, क्या है ये? रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम धर्म में ध्यानोपगम भवति। स्वरूप प्रतिष्ठ सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति मात्रम। तस्याम विरक्तम चित्तम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, उसमें विरक्त हुआ चित्त उस ख्याति को भी रोक देता है। तदवस्थम संस्कारोपगम भवति, संस्कार मात्र शेष रहता है। विवेक ख्याति भी रुक गई, संस्कार मात्र शेष रहेगा। चित्त रुक गया तो संस्कार एकदम समाप्त नहीं होते, बहुत काम करने पर बहुत लंबे समय के बाद संस्कार मुक्ति की स्थिति आती है। ईश्वर प्राप्ति पहले होगी, संस्कार मुक्ति बाद में। कैसे गुरुजी ईश्वर प्राप्ति कैसे करेंगे? सत्वगुण प्रधान अवस्था हमारी जब ज्यादा होती है ना, हमेशा अपने मन को ईश्वर के चिंतन मनन में हमेशा लगाए रखेंगे तो ईश्वर प्राप्ति तो हो गई। जिस चीज को हम ध्यान करते हैं हमारा मन उस भाव से युक्त हो जाता है, ईश्वर भाव से परिपूर्ण हो जाएगा, यही ईश्वर प्राप्ति है। गुरुजी क्लिष्ट अगर संस्कार रहेगा तो उसमें ईश्वर प्राप्ति की संभावना। वो संस्कार रहेंगे, वृत्ति नहीं है ना, संस्कार तो रहेंगे ना, संस्कार रहेंगे। संस्कार इसीलिए तो मैंने कहा
अक्लिष्ट वृत्ति, मतलब ये कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा ईश्वर भाव, ईश्वर का जो भाव है उसमें यदि बहुत डूब गए आप तो ईश्वर प्राप्ति तो हो जाएगी, पर ईश्वर प्राप्ति होने मात्र से संस्कार नाश नहीं होंगे। आपने जो संस्कार पहले इकट्ठे किए हैं जन्म जन्म में, वो ईश्वर उपलब्धि मात्र से नहीं होंगे, उन पर बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। योग शास्त्र ऐसे ही कह रहा है ना कि भाई संस्कारोपगम भवति, ये कहा है देखो कि उस ख्याति का निरोध हो गया तो भी संस्कार तो रहते हैं वहां। असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में भी संस्कार रहते हैं। सूत्रकार ने कहा है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य, 18वें सूत्र में विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य। अंतिम कार्य संस्कार मुक्ति है। जीवन की जो अंतिम चीज उपलब्धि है, कोई समझे कि मुझे अंतिम चीज मिल गई, कब हम कहें कि अंतिम चीज मिल गई? संस्कार मुक्ति। आलम्बन के उपस्थित होने पर भी हमारा चित्त में कोई हलचल ना हो, कोई भी हलचल ना हो, किसी भी प्रकार का दृश्य उपस्थित होने पर, इस संसार का कोई भी दृश्य उपस्थित हो जाए, कोई भी, सोते जागते चित्त इतना शांत हो जाए, परम शांत हो जाए, ये है संस्कार मुक्ति की अवस्था। और किसी आलम्बन से उलट पुलट हो गया तो क्या संस्कार मुक्त है? आलम्बन संस्कार को जगाते हैं, आलम्बन संस्कार को जगा देते हैं, स्मृति जगा देती है, आलम्बन तो बहुत दूर की बात है। हेतु फल आश्रय आलम्बन, चार जो होते हैं वो संस्कारों को जगाते हैं ना। तो आलम्बन तो बहुत ही स्थूल चीज है। स्मृति जो है ना, सुख दुख की स्मृति या किसी चीज की स्मृति भी आलम्बन को जगाती है। सोते समय स्मृति तो होती है, कोई आलम्बन थोड़ी होते हैं वहां। स्वप्न अवस्था में आलम्बन थोड़ी होते हैं, वस्तु थोड़ी होती है, केवल स्मृति होती है, फिर भी जगा देते हैं हमारे। वो जो स्मृति जो है उस वासना को जगा देती है। ओम गुरुजी। गुरुजी, ईश्वर प्रणिधान से संस्कार मिटते चले जाएंगे लास्ट वाले? हाँ, मिटते चले जाएंगे, ये पक्का है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी गुरुजी। संस्कार जितने अधिक इकट्ठे हो जाएंगे, संस्कार जितने इकट्ठे होते जाएंगे उतने अपने विरोधी संस्कार को हटाते जाते हैं। हाँ जी। क्या संस्कार पूरी तरीके से समझाएंगे? पूरे तरीके से शास्त्र ऐसा कह रहा है। यदि संस्कार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे तो जैसे मोक्ष के या मुक्ति के बाद फिर जन्म की संस्कार हो? ये तो पुराना प्रश्न है, बहुत ज्यादा ये मतभेद है दार्शनिकों में ना, जो आप प्रश्न उठा रहे हो ना, ये महर्षि दयानंद का प्रश्न है। दूसरे दार्शनिक वैसा नहीं मानते। ऐसे समझ लो कि बहुत सारे दार्शनिक हैं। अब आपका फेथ यदि ऐसा है कि मैं तो महर्षि दयानंद को ही सर्वोच्च स्थान पर देख रहा हूं, तो उनकी दृष्टि में तो पुनरावृत्ति होती है, फिर पता नहीं वो संस्कार पूर्ण रूप से नहीं मानते होंगे, या तो यूं कहना पड़ेगा कि पूर्ण रूप से संस्कार नाश नहीं मानते होंगे। किसी ने कहा भी है कि पूर्ण रूप से संस्कार क्षय नहीं होते हैं, ऐसे किसी, मैं एक किताब पढ़ रहा था कि नहीं तो फिर पुनरावृत्ति कैसे होगी मोक्ष से। किसी ने ये लिख दिया है अपनी किताब में कि महर्षि दयानंद संस्कारों का पूर्ण नाश नहीं मानते, नहीं तो मोक्ष से पुनरावृत्ति कैसे होगी, ऐसे तर्क दे दिया। तो ये तो महर्षि दयानंद होते तो पूछ लेते कि आप पूर्ण रूप से नाश मानते हो या नहीं मानते हो, तो बताते। फिर आप पुनरावृत्ति जब होती है तो कैसे आप इसको सिद्ध करेंगे पुनरावृत्ति को, जब संस्कार ही नहीं है। बिना संस्कार के तो शरीर को
शरीर का निर्माण होगा नहीं। कर्म संस्कार के बिना नहीं, शरीर का निर्माण नहीं होता मुक्ति के बाद फिर जन्म दान है। मुक्ति के बाद एक बार संस्कार पूरे खत्म हो गए हाँ, तो फिर अगली जन्म मिलती नहीं हो, ऐसा जब संस्कार पूरी तरह से खत्म हो गए तो मुक्ति में ही रहे बिल्कुल अनंत काल तक। अनंत काल तक। फिर इनके दूसरे प्रश्न उठेंगे कि फिर ये सृष्टि एक एक करके समाप्त हो जाएगी, फिर जो है ये कैसे संसार कैसे चलेगा, ऐसे दूसरे प्रश्न उठाएंगे। फिर वो दूसरे आचार्य इसका उत्तर देंगे कि भाई ये अनंत है, अनंत का गणित यही होता है कि सारे एक एक करके एक सृष्टि में एक, वो अनंत काल में भी ये अनंत ही रहेगा, ऐसा उत्तर देंगे। ये कभी भी सृष्टि बंद नहीं होगी, उसकी तरफ से डरने की जरूरत नहीं है। दार्शनिक बहुत सारे हैं ना, एक ही दार्शनिक नहीं है ना। अब वो दार्शनिकों का हमारा कहाँ पर मन टिका हुआ है, तो ठीक है, उसके अनुसार कोई समाधान निकालें। दूसरे दार्शनिक भी अपना अपना कहते रहते हैं, तो जिस पर आपकी नजर टिकी हुई है उसके अनुसार कोई समाधान खोजना पड़ेगा। जैसे यही प्रश्न है मुक्ति की पुनरावृत्ति का, तो मान लो कि ठीक है संस्कार, ये क्या बोलते हैं, महर्षि दयानंद ऐसा मानते हैं, पर ये प्रश्न का उत्तर ठीक कोई दे नहीं पाएगा कि महर्षि दयानंद संपूर्ण रूप से संस्कारों का नाश मानते हैं या नहीं मानते। इस प्रश्न को उठाया जाए ना, तो कोई इसका ठीक उत्तर देगा नहीं, कुछ ना कुछ उलट पुलट करके ऐसा कुछ देंगे, ईश्वर की व्यवस्था, ऐसे ऐसे कोई शब्द बोलेंगे, ऐसे ऐसे कोई शब्द बोलेंगे कि ईश्वर अपनी व्यवस्था से वो फिर भेज देगा। ऐसा कुछ मतलब क्लियर उत्तर नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसा शब्द बोला जाएगा जो कि मतलब पूरा उसका स्पष्ट अर्थ ना निकले, हैं, पूरा अर्थ ना निकले, ऐसा वाक्य बोलेंगे कि भाई ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा बोल दिया। अब आप करते रहो, ईश्वर की व्यवस्था से ऐसा हो जाता है, बिना ही संस्कारों के जन्म हो जाता है। तो किसी को ये यदि लॉजिक ठीक पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो किसी से कुछ किसी के साथ हमारा तो कोई वो है ही नहीं। सर्वे परस्परेण विरुध्यन्ते, एक जगह मांडुक्य कारिका में कहा है, सबका विरोध है आपस में, हमारा किसी से विरोध नहीं है। सबका परस्पर विरोध है, हमारा किसी से विरोध नहीं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम गुरुजी। ओम गुरु जी। ओम नमस्ते जी, प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम जी।